Assalamu alaikum. Welcome back to Biodiversity once again. I hope you all are fine. As you know, my name is Mohammad Anas. अच्छा जी, अब 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर है ना 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर चुका है जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें बायोलॉजिकल मेथड ही है सब कुछ, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है इंशाल्लाह। अब जो कंप्लीट स्टार्ट करना है चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी है क्या, पहले तो देख लेते हैं। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ बायोडाइवर्सिटी। बायो एंड डाइवर्सिटी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बायो मीन्स फर्स्ट डे से हम पढ़ते आ रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ है। डाइवर्सिटी मीन्स है वेरिएशन, चेंजेस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो हर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि एनिमल्स में और प्लांट्स में डिफरेंट है, दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो दोनों में वेरिएशन है, दोनों की चेंजेस हैं। तो इस वेरिएशन की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वजह है इसको हम इतनी अहमियत दे रहे हैं कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या वजह है इस चीज़ की, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। उसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो पहले तो ये है कि सॉइल क्वालिटी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सॉइल क्वालिटी का मकसद है, अब बहुत सारे और स्पीशीज़ हैं जो कि ना स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर, जैसे फॉसिल्स के अंदर होता है, फॉसिल्स के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल जो है एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है। तो वो भी हमें हेल्प आउट करते हैं कि ताकि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जब हमारे अबाउजात जो हैं उनको हम दफना देते हैं, तो उनके फॉसिल्स जो मौजूद हैं अब तक ज़मीन के अंदर, तो वो फिर वो रिसाइकल करके सारे एलिमेंट्स जो है ना अपनी पूरी बॉडी के रिसाइकल बना, वो पूरी जो बायोस्फीयर की रिसाइकल होते रहते हैं एलिमेंट्स। तो उससे एक अच्छी क्वालिटी का जो है ना बायोडाइवर्सिटी के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट ऑर्गेन ह्यूमंस में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब बायोलॉजी सेल में पढ़ेंगे तो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बॉडी बनाते हैं, मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर मौजूद होते हैं। इस तरीके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, एलिमेंट जब वो रिसाइकिल होते हैं बायोस्फीयर में, तो क्या होता है उसके थ्रू हमारे को एक अच्छी सॉइल, यानी कि हर तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारे को खाने में मदद देते हैं। ठीक है, अब दूसरे हैं क्वालिटी। प्लांट्स जो है अपनी बहुत मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन, डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। तो वो अपनी बॉडी को, अपना जो है इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल है हमारे लिए, तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं ताकि ह्यूमंस को फ़ायदा होता है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर की, अपना एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वाटर इक्वालिटी है, मर्शीज एरिया जो स्पेशली जो है मर्शीज एरियाज के अंदर, यानी कि वॉल्टन इकोसिस्टम्स के अंदर, इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पर वाटर, इनकी जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है उस पर थोड़ा सॉइल हो, सॉइल पे वाटर मौजूद हो, उसे कहते हैं वॉल्टन इकोसिस्टम्स। उस पर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के अपने क्लीन जो है वेस्टेज के काम करने के पानी से हम सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वाटर का होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसकी जो बना रिसाइकल करके अपनी बॉडी की जो हमारे वाटर को मेंटेन करने वाला, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। चौथा है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल का मतलब है, क्योंकि देखें 99% जो है ना हमारे क्रॉप्स जो हैं वो हमारी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंसेक्ट्स हैं और जो है फंजाई हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं ताकि बहुत अच्छे जो है ना क्रॉप्स की पॉलिनेशन के अंदर, पोटेंशियल क्रॉप के अंदर एक अच्छा क्रॉप, एक अच्छी फसल को बनाने में मदद करते हैं। जैसे इंसेक्ट्स हो गए, फंजाई हो गए और बर्ड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा पोलिनेशन एंड क्रॉप काउंटर, अब पोलिनेशन के लिए भी हेल्प देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई और बैट्स हो गई। सब चीज़ें क्या करती हैं, बीज हो गई, शहद की मक्खी हो गई, सब चीज़ें क्या करती हैं, वेरिएशन देती हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी पोलिनेशन के लिए काम आती हैं, पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। अब दूसरा, फूड के लिए और मेडिसिन के लिए भी। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम फूड अपना मेडिसिन हासिल करते हैं। और इंसानों को देख लो, इंसान मुख्तलिफ जानवर खाते हैं, जो कार्निवोरस खाते हैं, वो अपना कार्निवोरस जो होते हैं वो मुख्तलिफ जानवर खाते हैं जी। ठीक है, तो इस तरीके से इंसान भी मुख्तलिफ कुछ जानवर इंसानों के लिए सही है खाने के लिए, तो वो भी खाते हैं। प्लांट्स
के लिए भी ज़रूरी है। प्लांट्स जो है उसे हम मेडिसिन हासिल करते हैं, हम खाते भी हैं काफ़ी चीज़ प्लांट्स तो ये सब क्या है, ये डाइवर्सिटी से हमारे को हेल्प आउट होती है, थोड़ा सर्वाइवल की हमारे को मदद मिलती है डाइवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, अब एम्स देख लेते हैं, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, तकरीबन कोई 1 मिलियन जो है ना एनिमल्स हैं, और 0.5 मिलियन जो है प्लांट्स की स्पीशीज मौजूद है, दोनों की स्पीशीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इतनी डाइवर्सिटी होने की, इतने ऑर्गेनिजम्स होने की, इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द ग्रुपिंग की जाती है, उस ग्रुपिंग के ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करने को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, उस क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, उस मेथड को हम कहते हैं, वो किस तरीके से किया जाता है, उस मेथड को क्या किस तरीके से उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, यानी किस तरीके से उनकी चीज़ें मैच करती हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी मैच करती हैं नजर ऑर्गेनिजम्स की, उसके बेस पे दोनों को एक ही ग्रुप में बैसे भेजा जाता है। अब उसका पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस जो पूरा एक सिस्टम के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई इसकी क्यों, इसको हम एक और उसको आइडेंटिफाई करके उसको नाम दिया था ऑर्गेनिजम्स को, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखी जाती हैं, किस क्या चीज़ उसमें मौजूद है, वो फिर उसी स्पीशीज को देखते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज होती है उसी बेस पर दोनों को ग्रुपिंग किया जाता है और उनको ही नाम दिया जाता है उसी बेस पर। तो वो अच्छा जी, अब देख लेते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम देख लेते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या वजह क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिनकी वजह से इनको क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्यों क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अपना इस्लाम ह्यूमन का नेम है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन। ये डिफरेंट नेम है जो कि एक बायोलॉजी ने दिया है ऑन अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलर अकॉर्डिंग टू दियर कंपोजिशन ऑफ सेल और दियर लाइफ स्टाइल। उन सब चीज़ों को बेस डिपेंड करते हुए एटमोसफियर सब कुछ चीज़ों को डिपेंड कर सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको नाम दिया है, और किस तरीके से दिया गया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कैसे नाम दिया जाता है किसी जीव। तो पहली बात तो देख लेते हैं क्यों क्लासिफाई कर क्यों रहे हैं। पहले तो एक तो ये पता चल जाता है कि इनकी सिमिलरिटीज क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या सेम चीज़ें हैं, क्या डिफरेंट प्लांट और एनिमल दोनों आपस में डिफरेंट क्यों हैं, क्या वजह है उनके अंदर, दोनों को आसानी समझने में आसानी होती है, ताकि फिर उस समझने से उनको फिर अरेंज करने में ऑर्गेनिज्म को आसानी होती है कि कहाँ पर उनको ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है, कौन सी ऑर्गेनिज्म को किस जानवर को किस जगह रखना है, कौन से ग्रुप में रखना है, उसमें आसानी हो जाती है। फिर तीसरा तीसरा अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको समझने में आसानी हो जाती है कि यार इसके अंदर ये किसी पता चल जाता है कि इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी, ये चीज़ इसके अंदर चीज़ें हैं, इसकी कंपोजिशन ये है सेल की, इसके अंदर इतने जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं सेल कंपोजिशन के अंदर इसके, और सब चीज़ें का आइडिया रहता है उसकी सेल के अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है, तो वो पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफाई करने को आसानी हो जाती है ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब एवोल्यूशनरी कहते हैं, यानी कि रिलेशन, यानी कि टाइम टू टाइम चेंजेस आए वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का, अब जैसा फॉर एग्जांपल ये बहुत लोग बायोलॉजी जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि इंसान जो है बंदरों की से एवोल्यूशन का पाथ ट्रेवल करके आया है और इंसान कन्वर्ट हुआ है। तो ये क्या एक कॉन्सेप्ट है, तो इसके इसी रिलेशन के थ्रू वो इसको एक अपना आइडिया पेश करते हैं। अब उसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लिविंग, समझने में आसानी होती है लिविंग में कौन सा में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, कोई बीमारी आती है, किसी कोई भी अनवांटेड रिजल्ट चेंजेस आते हैं, तो सब चीज़ों को समझने में आसानी होती है इससे। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।